सभी बड़ों को सादर प्रणाम। किताब सभी को कैसे जय जिनेन्द्र। मिनिमाइज ललिता कर। को जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ चलिए, कहाँ है? परम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्रल शब्द होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सरस्वती हरत मधुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वसकम श्रेषाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम असमूल ग्रंथ कर्तार सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेसाम बचम सार्थ श्रीमत रविसेनाचार्य ने विरचित शास्त्रम श्रोतार सावधानतया सिमरन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सद साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा मी बंदा मी बंदा मी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का प्रतिमाधारी को वंदना। बड़े जनों का सादर चरण स्वर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आया जी। सबको बहुत 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 बस बधाई। मंजू पाटनी जी फिर आज बाजी मार ली। सबसे ऊपर मेहंदी का नाम है। काफी लोगों का आया है। 70 70 में 70 काफी लोगों को। कल वाला तो जब भाई साहब ने इतना अच्छे से बताया ना कि ज्यादातर वही आए। हाँ तो वो बनाते हैं, 70 कुछ का लोग नहीं को था, ध्यान है। 80 का था। 70 का था कि 80 का था, पता नहीं। 70 का था। 80 का था। 80 का था क्या? हाँ 80 80 का का होगा। था। बहुत है, हाँ 40 क्वेश्चन से। हाँ काफी लोग आए हैं। सरिता जी वगैरह सभी तो आए हैं, बहुत लोग आए हैं। हाँ, और 43 इसको लोगों ने करीबन एग्जाम दिए। हाँ हाँ 19 लोग फर्स्ट, मतलब 70 आया 19 लोगों को। अच्छा है मतलब रिजल्ट। उनके समझाने से ऐसा हो गया था कि ये वाला क्वेश्चन 25 में से, ये वाला क्वेश्चन 24 में से, ये 23 में से, ऐसे फटाफट ध्यान आ रहा था। और उसी समय बताया था ना, तो उस समय याद भी हो गए। याद हाँ भी हो गया। ज्यादा चॉइस वाले ही था उसके। एक ही वाले समझाए पसंद है ज्यादा। तुरंत ही जैसे पेपर आ 7वें गया। माले का और का नाम इससे मतलब फटफट हो रहे थे एकदम। देखने का जरूरत ही नहीं पड़ा किताब में। हाँ तो कल भाई हमको लगता है साहब जब कल समरी कराते हैं तो पेपर आधा घंटा में पेपर हो जाता है फटाफट एकदम। सिंध सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। हाँ शुरू करें अब जिनको करना है। उस दिन कितना पढ़े थे क्या ये श्रुत पंचमी वाले दिन? मैं नहीं थी क्लास में। पढ़ा था ना एक दिन। पहले पढ़ा 50 था। हो गए थे, 51 से पढ़ना है। 51 से संस्कृत भी हो गई थी क्या? ललिता जी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। संस्कृत भी हो गई थी क्या? 51 से संस्कृत पढ़नी है। नहीं, संस्कृत हो गई थी। तदनंतर 51 से संस्कृत और हिंदी दोनों बाकी। दोनों पढ़नी है। पहले हिंदी पढ़ेंगे 51 से, उसके हाँ। बाद सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को प्रणाम। तदनंतर किसी दिन उसके
बालचंद्र नामा सेनापति उससे कहा कि हे नाथ, आप सदा अग्नि से है। इसके उत्तर में राजा अरण्य ने कहा कि हे भक्त, मेरे उद्वेग का परम कारण कुंडल मंडित है। राजा के यह कहने पर बालचंद्र सेनापति ने यह प्रतिज्ञा की कि हे राजा, आप कुंडल सभी मंडित कोई को वश सभी कोई म्यूट हो जाए। पापी कुंडल मंडित को वश किए बिना मैं आपके समीप नहीं आऊंगा। मैंने यह व्रत लिया है। इस प्रकार राजा के सामने प्रतिज्ञा कर क्रोध धारण करता हुआ सेनापति चतुरंग सेना के साथ जाने के लिए उद्यत हुआ। इधर चित्तोत्सव सेवा में जिसका चित्त लग रहा था, ऐसा कुंडल मंडित अन्य सब चेष्टाएं छोड़कर परमार्थ से परिपूर्ण था। उसके मंत्री आदि मूल पक्ष के सभी लोग उससे भिन्न हो चुके थे। लोक में कहाँ क्या हो रहा है, इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। सब प्रकार का उद्यम छोड़कर वह एक स्त्री में ही आसक्त हो रहा था। सो अनरण के सेनापति बालचंद्र ने जाकर उसे मृग की भांति अनार से बांध लिया। चतुर बालचंद्र उसकी सेना और राज पर अपना अधिकार कर तथा उसे देश से निकालकर अनरण्य के समीप वापस आ गया। इस प्रकार उस उत्तम सेवक के द्वारा जिसकी वसुधा में पुनः सुख शांति स्थापित की गई थी, ऐसा अनरण्य परम हर्ष को प्राप्त हुआ। वह सुख को अनुभव करने लगा। कुंडल मंडित का जब राज छिन गया था, शरीर मात्र ही उसके पास बचा था। ऐसी दशा में वह पैदल ही पृथ्वी पर भ्रमण करता था, सदा सुखी रहता था और पश्चाताप करता रहता था। एक दिन वह भ्रमण करता हुआ दिगंबर मुनियों के तपोवन में पहुंचा। वहाँ आचार्य महाराज के सिर से नमस्कार कर उसने भावपूर्वक धर्म का स्वरूप पूछा। सो ठीक ही है, क्योंकि दुखी दरिद्री भाई बंधुओं से रहित और रोग से पीड़ित मनुष्यों की बुद्धि प्राय धर्म में लगती है। उसने पूछा कि हे भगवान, जिसकी मुनि दीक्षा देने की शक्ति नहीं है, उस परिग्रही मनुष्यों के लिए क्या कोई धर्म नहीं है? अथवा चारों संज्ञाओं में तत्पर रहने वाला गृहस्थ पापों से किस प्रकार छूट सकता है? मैं यह जानना चाहता हूँ, तो आप प्रसन्न होकर मेरे लिए यह सब बताइए। तदनंतर मुनिराज ने निम्नाकित वचन कहे कि जीव दया धर्म है तथा अपनी निंदा ग्रह आदि करने से मनुष्य पापों से छूट जाते हैं। यदि तू शुद्ध अर्थात निर्दोष धर्म धारण करना चाहता है, तो हिंसा का भयंकर कारण तथा शुक्र और सोने से उत्पन्न मांस का कभी भक्षण नहीं कर। जो पापी पुरुष मृत्यु से डरने वाले प्राणियों के मांस से अपना पेट भरता है, वह अवश्य नरक जाता है। सिर मुंडाना, स्नान करना, खाता नाना प्रकार के वेश धारण करना आदि कार्यों से मांसभक्षी मनुष्य की रक्षा नहीं हो सकती। तीर्थ क्षेत्रों में स्नान करना, दान देना तथा उपवास करना आदि कार्य मांस भोजी मनुष्यों को नरक से बचाने में समर्थ नहीं है। समस्त जातियों के जीव इस प्राणी के पूर्व में बंधु रह चुके हैं। अतः मांस भक्षण करने वाला मनुष्य अपने इन्हीं भाई बंधुओं को खाता है, यह समझना चाहिए। जो मनुष्य पक्षी, मत्स्य और मृगों को खाता तथा इनके विरुद्ध आचरण करता है, वह मधुमांस भक्षी मनुष्य इन पक्षी आदि से भी अधिक क्रूर गति को प्राप्त होता है। मांस न वृक्ष से उत्पन्न होता है, न पृथ्वी तल को भेदन कर निकलता है, न कमल की तरह पानी से उत्पन्न होता है और न औषधि के समान कई उत्तम द्रव्यों से उत्पन्न होता है। किंतु जिन्हें अपना जीवन प्यारा है, ऐसे पक्षी, मत्स्य, मृग आदि दिनहीन प्राणियों को मारकर दुष्ट मनुष्य मांस उत्पन्न करते हैं। इसीलिए दयालु मनुष्य उसे कभी नहीं खाते। जिसके दूध से शरीर पुष्ट होता है तथा जो माता के समान है, ऐसी भैंस के मरने पर नीच मनुष्य उसे खा जाता है। वह कितने कष्ट की बात है। जो नीच मनुष्य मांस खाता है, उसने माता, पिता, पुत्र, मित्र, भाइयों को ही भक्षण किया। यहाँ से मेरु पर्वत के नीचे 7 पृथ्वियां है। उनमें से रक्त प्रभा नामक पृथ्वी में भयनवासी देव रहते हैं। जो मनुष्य कसाय सहित तप करते हैं, वे उनमें उत्पन्न होते हैं। भयनवासी देव
सब देवों के नीच देव कहलाते हैं तथा ये दुष्ट कार्य करने वाले होते हैं। रथ प्रभा पृथ्वी में नीचे 6 भयंकर पृथ्वियां और है जिनमें नारकी जीव पाप कर्म का फल भोगते हैं। वे नारकी कुरूप होते हैं। उनके सब अत्यंत दारुण होते हैं। वे अंधकार से परिपूर्ण रहते हैं तथा उनका शरीर उपमातीत दुखों के कारण है। इन पृथ्वियों में कुंभी पाक नाम का भयंकर नरक है। भय उत्पन्न करने वाली बेतुली ललिता जी, होती है। कुंभी पाक नाम का भयंकर नरक कौन सा हुआ? 7वां नरक? नहीं ललिता जी, है नहीं। कुंभी पाक 7वें नरक के पाक एक तथा तीक्ष्ण कांटों से युक्त सालमणि 7वें नरक में ना 5 बिल होते हैं, उसमें एक बिल का नाम कुंभी पाक है। 80 प्रतिबंध से आच्छादित तथा क्षुरों की धार के समान तीक्ष्ण पर्वत है और जलती हुई अग्नि के समान निरंतर लोहे की तीक्ष्ण किले वहाँ व्याप्त है। मधुमांस खाने वाले तथा प्राणियों का घात करने वाले जीव उस नरकों में निरंतर तीव्र दुख पाते रहते हैं। वहाँ अध अंगुल प्रमाण भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ दुखी नार की निमेष मात्र के लिए भी विश्राम कर सके। हम यहाँ छिप कर रहेंगे ऐसा सोचकर नारकी भाग कर जाते हैं, पर वहीं पर दयाहीन अन्य नारकी और दुष्ट देव उनका घात करने लगते हैं। जिस प्रकार जलते हुए अंगारों से कुटिल अग्नि में जलते हुए मक्ष विरस शब्द करते हैं, उसी प्रकार नारकी भी अग्नि में पड़कर विरस शब्द करते हैं। यदि अग्नि के भय से भयभीत हो किसी तरह निकलकर बैतरणी नदी के जल में पहुंचते हैं तो अत्यंत भारी तरंगों के द्वारा अग्नि से भी अधिक जलने लगते हैं। यदि छाया की इच्छा से शीघ्र ही भागकर 80 प्रतिपन्न में पहुंचते हैं तो वहां पड़ते हुए चक्र खड्ग गदा आदि शास्त्रों से उनके खंड खंड हो जाते हैं। जिनके नाक कान स्कंद तथा जंघा आदि अवय काट लिए गए हैं तथा जो निकलते हुए खून की मानो वर्षा करते हैं, ऐसे उन नारियों को कुंभोपाक में डाला जाता है अर्थात किसी घड़े आदि में भरकर उन्हें पकाया जाता है। जिनसे खून सब निकल रहा है ऐसे कोलुओं में उन भील नारकियों को पेल दिया जाता है। फिर तीक्ष्ण नुकीले पर्वत पर गिराकर उनके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं जिसे वे बिरस शब्द करते हैं। अंधा कर देने वाले बहुत ऊंचे वृक्षों पर उन्हें चढ़ाया जाता है तथा बड़े बड़े मद गुरु की चोट से उनका मस्तक पीटा जाता है। जो नार की प्यास से पीड़ित होकर पानी मांगते हैं उनके लिए तांबा आदि धातुओं का कलर कलर पिघलाया रस दिया जाता है जिससे उनका शरीर जल जाता है तथा अत्यंत दुखी हो जाते हैं। यद्यपि वे कहते हैं कि हमें प्यास नहीं लगी है तो भी जबरदस्ती संडासी से मुंह फाड़ कर उन्हें यह कलर पिलाया जाता है। पाप करने वाले उन नारियों को जमीन पर गिराकर तथा उनकी छाती पर चढ़कर दुष्ट वचन बोलते हुए बलवान नारकी उन्हें पैरों से रूते हैं। पुरोग कलर पान से उन नारकियों के कंठ जल जाते हैं तथा इधर जलने लगते हैं। यही नहीं, पेट फोड़कर उनकी आते भी बाहर निकाली जाती है। इसके सिवाय भैरमासी देव उन्हें परस्पर लड़ाकर जो दुख प्राप्त कराते हैं उनका वर्णन करने के लिए कौन समर्थ है। इस तरह मांस खाने से नरक में महादुख भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर समझदार पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक मांस भक्षण का त्याग करना चाहिए। इसी बीच में जिसका मन अत्यंत भयभीत हो रहा था ऐसे कुंडल मंडित ने कहा कि हे नाथ, अनुग्रह से युक्त मनुष्यों की क्या गति होती है सो कहिए। इसके उत्तर में गुरु महाराज ने कहा कि जो मांस नहीं खाता है तथा अंतर्दृष्टा से व्रत पालन करता है उसे तथा खासकर समदृष्टि मनुष्यों को भी जो पुण्य होता है उसे कहता हूँ। जो बुद्धिमान मनुष्य मांस भक्षण से दूर रहता है भले ही वह उपवासवादी से रहित हो तथा दरिद्र हो तो भी उत्तम गति उसके हाथ में रहती है।
वो जो शील से संपन्न तथा जिन शासन की भावना से युक्त होता हुआ अनुभव धारण करता है, वह शोधनादि स्वर्गों से उत्पन्न होता है। धर्म का उत्तम मूल कारण अहिंसा कही गई है। जो मनुष्य मांस भोजन से निवृत्त रहता है, उसी के अत्यंत निर्मल अहिंसा धर्म फलता है। ललिता जी, जय जिनेन्द्र। निशा जी संस्कृत पढ़े। निशा प्रणाम जी। दीदी। हाँ जी, पढ़ रही हूँ। जय 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 जिनेन्द्र जिनेन्द्र सबको। सबको। हाँ। अ, ततो ततो ततोऽसौ बालचंद्रेण सेनान्या जात। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, मैं एक लाइट और डालूं। अब थोड़ा ठीक हो गया। ठीक है। ततोऽसौ बालचंद्रेण सेनान्या जात्यमाप्यत जात्यमाप्यत उद्वेगिन इव कस्मास्व सततं नाथ लक्ष्यसे उद्वेग कारणं भद्र मम मंडितकः परम इत्युक्ते बालचंद्रेण प्रतिज्ञेयं समाश्रिता राजन् साधयित्वा तं पापं मंडितकं तव सकाशं नागमिप्यामि व्रतमेतन्मया कृतम् इति राज्ञः पुरं कृत्वा संगरं रोषमुद्वहनं बलेन चतुरंगेण सेनानी गन्तुमुद्यते चितोस्वासमा युक्त चित्तो मुक्त्यान्य चेष्टितः प्रमाद बहुलो भिन्न मूल भृत पक्षतायति अज्ञात लोक वृतांतो मंडितः खंडितोद्यमः हेलया बालचंद्रेण गत्वा बद्धो मृगो यथा ग्रहित बल राज्यम तम निर्वास्य विस्यात कृति बालचंद्रो अरण्यतम समीपम पुनरागमत ततस्तेन सुभृत्येन कृत सुवसुंधर परम प्रमोद मापन्नोत्तरण्यम सुख मनवेभूत शरीर मात्रधारी तु मंजित है पाद चार्क है पर्यटन धरनी दुखी पश्चाताप समाहृत है परिप्राप्याश्रम पदम श्रमणा नाम महात्मा नाम नत्वा च शीर्षाचार्य धर्म प्रपक्षः भावतः दुखितानां दरिद्राणां वर्जितानां च बांधवै व्याधि संपीडितानां च प्रायो भवति धर्मभिः प्रावेज्ये यस्य भगवन् शक्तिर् जन्तोर्न निद्यते परिग्रह परिस्यास्य धर्मः कश्चिन् विद्यते कथं वा मुच्यते पापैश्चतु संज्ञापरायणः एतदिच्छामि विज्ञान्तु प्रसीद व्याकुर्वः मे गुरुः प्रोवाच वचनं धर्मः प्राणिदया स्मृता मुच्यन्ते देहिनः पापैरात्मनिन्दा विगर्हणैः हिंसायाः कारणं घोरं शुक्र शोणित संभवम पिशितं मा भक्षयतं शुद्धं चेदरं मिक्षसि प्राणिनां मृत्यु भीरूणां मासैश्चर्म प्रसविकां पूरी यतः ध्रुवं याति नरकं पापमानवः
शीर्षो मुंजनै स्नानै विलंग घृणादिमिः नास्ति संघारणम जंतुर्मांस भक्षण कार्य है। तीर्थ स्नानादि दानानि सो उपवासानि देहिनः नरकान् पारित्राणि कुर्वन्तु पिशिताशिनः सर्वण जातिगता जीवा बांधवा पूर्व जन्मसु स्युर्मि मीक्षितास्तेन मांस भक्षण कारिणा पक्षी मतस्येन मृगान हंति परिपंथम च तिष्ठति थो नरोस्मादपि क्रूराम मधुमासाद गति व्रजेत न वृक्षाजायते मासम नोद्भिद्य चरणीतलम नाम भस्य है पद्म वन्नापि सद्रे व्योम्यो यथै औषधम पक्षी मत्स्य मृगान हत्वा वराकान प्रिय जीवितान क्रूरै पादे मांसम तन्नाश्नन्ति दयापरः इत्येन स्तेन येन वारितं यस्य शरीरं तां मृतां सतीं महिषीं स मातरं कष्टं भक्षयन्ति नराधमः माता पिता च पुत्रस्य मित्राणि च सहोदरः भक्षितास्तेन यो मासं भक्षयत्यधमो नरः इतः क्षमापटलं मेरुरधः स्यात् सप्तकं रम्यततं तत्र रत्नप्रभा भिक्षते देवा भवनवासिनः स कषायं तपः कृत्वा जायन्ति तत्र देहिनः देवानां धमास्ते तु दुष्ट कर्म समान्वितः अधस्तस्यः क्षित्रेण्या दारुणे शक्ष्य भूम्यः नारका वासु पापस्य भुज्यन्ते कर्मणा फलम् कुरूपा दारुण रावा दुस्पर्शः ध्वान्तपूरितः उपमोचित दुष्खानां कारणीभूत विग्रह कुंभोपाख्यातं नरकं भीम दर्शनम नदी वैतरणी घोड़ा शालमली क्रूर कंटकः असि पत्र नक्ष्वः शूरधाराश्च पर्वतः ज्वलद अग्नि मास्तदीक्षण कोहो लोहो लीलः निरन्तरः तेषुं तु तीव्र दुःखानि प्राप्नुवन्ति निरन्तरं प्राणिनो मधुमांसाद्या घातकाश्च सुधारिणां नास्तस्य धांगुल मात्रोऽपि प्रदेशस्तत्र दुःखितैः क्रियते नारकैर्यत्रं निमेषदपि विश्रमः प्रक्षणमिह तिष्ठाम इति ध्वात्वा पलीयतः हन्यते निर्दैरन्यैर् नारकैः मरश्चैते ज्वल दंगार कुटिलैः दग्धा मतस्या इवानिले विरसं विहता क्रंदा विनहि सुख कथंचन नारकाग्नि भय प्रशस्ता प्राप्ता वैतरणी जलम चंज क्षारो मिमिर भूर्यो दहनते वन्नितो अधिकम असि पत्र वनम याताश्छाया
प्रत्याश्चाया द्रुतम पदभिस्तत्र दारयन्ते चक्रखंग गद गदादिभिः विच्छिन्न विच्छिन्न नासिका कर्ण स्कंध जंघादि विग्रह कुंभी पाके न्युज्यन्ते न्युज्यन्ते वांत शोणित वर्षिणः उद्यक उल्लंघयन्ते तितुंगेषु पादपेष्वन्धकारिषु ताडयन्ते उद्गर घातै महद्भिरस्त के यथा जलम प्रार्थ्य मानानां तृष्णतानां प्रदीयते ताम्रदी कललम तेन दग्ध देहा सुदुःखितः ब्रूवते नास्ति तृष्णा न इत्युतोपि बलादमि पाच्यन्ते तदधि क्रूरे संव्यताननः प्रपात्य भूतले भूयो वक्षस्य क्रमतः दीयते पादः क्रूर क्रूरवचोभिस्तैस्तेषां कल्मषकर्मणां तेषा निर्गन्ध कंठानां दयते हृदयं पुनः निष्कामन्ति पुरीतन्ति निर्भीक्त जठरं सह परस्पर कृतं दुःखं तथा भवनवासिनी नरकः यत् प्रपद्यन्ते कस्य द्वर्ण यद्वर्ण्यै बंद होने वाला है। कस्य बंद द्वर्ण्यै होता है। किन्तु क्षमा चालू कर इति दीजिए, सब तरह। ज्ञात्वा महादुःखै नरकै मांस संभवम् वर्जनीयं प्रत्येन विदुषा मांस भक्षणम् कुछ काम करे अत्रांतरे तो जगादैवं कुंडलस्त्र ममता जी म्यूट हो जाए। मांस है नाथानुव्रत युक्तानां का गतिर्दृश्य तेवद गुरु रुचे न यो मासम खाद्यति दृढ़ व्रत है तस्य वक्ष्यामि यत् पुण्यम सम्यक दृष्टिर विशेषतः उपवासादि विहेनस्य दरिद्रस्यापि धीमतः मास भुक्ते निर्वृत्तस्य सुगति हस्तवर्तिनो यह पुनः शील संपन्नो जिन शासन मावितः सो अनुवृद्धरः प्राणी सौधर्म दिशु जायते अहिंसा प्रवरम मूलम धर्मस्य परिकीर्तितम सा च मासान्निवृत्तस्य जायति अन्यत निर्मलः। हो गया। प्रणाम दीदी। अक्षर बहुत बारीक है ना, इसलिए हाँ, थोड़ी सी संस्कृत दिक्कत होती है संस्कृत पढ़ने में। बहुत बारीक है और मेरा चश्मा भी ना इतने बारीक अक्षरों के लिए नहीं है, तो थोड़ी सी बीच में देर लग जाती पढ़ने। मंजू जी दिल्ली हिंदी पढ़े। जय जिनेन्द्र सबको। जो परिग्रही मलेच्छ अथवा चांडाल भी क्यों न हो, यदि दयालु है और मधुमास भक्षण से दूर रहता है तो वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसा जीव पाप से मुक्त होते ही पुण्य बंद करने लगता है और पुण्य बंद के प्रभाव से वह देव अथवा उत्तम मनुष्य होता है। यदि सम्यक दृष्टि मनुष्य अनुव्रत धारण करता है तो मैं निश्चित ही देवों के उत्कृष्ट भोग को प्राप्त करता है। इस प्रकार आचार्य के वचन सुनकर कुंडल मंडित मंदभागी होने से अनुव्रत धारण करने के लिए भी समर्थ नहीं हो सका। अतः उसने सिर से गुरु को नमस्कार कर
मधुमास का परित्याग किया और शरणभूत सम्यक दर्शन धारण किया। तदनंतर जिन प्रतिमा और दिगंबराचार्य को नमस्कार कर वह ऐसा विचार करता हुआ उस देश से बाहर निकला कि मेरी माता का सगा भाई आवाज नहीं आ रही। मंजू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। और मैंने उसको बंद कर दिया है। अब आएगी। वो बीच में डिस्टर्ब हो गया था। तदनंतर जिन प्रतिमा और दिगंबराचार्य को नमस्कार कर वह ऐसा विचार करता हुआ उस देश से बाहर निकला कि मेरी माता का सगा भाई यमराज के समान पराक्रम का धारी है, सो वह विपत्ति में पड़े हुए मेरी अवश्य ही सहायता करेगा। मैं फिर से राजा होकर निश्चित ही शत्रु को जीतूंगा, ऐसी आशा रखता हुआ वह कुंडल मंडित दुखी हो दक्षिण दिशा की ओर चला। वह थकावट आदि दुखों से परिपूर्ण होने के कारण धीरे धीरे चलता था। बीच में पूर्व से संचित पाप कर्म के वजह से उसके शरीर में अनेक रोग प्रकट हो गए। उसकी संधियां छिन्न होने लगी और मर्म स्थानों में भयंकर पीड़ा होने लगी। अंत में समस्त संसार जिससे नहीं बचा जा सकता ऐसा उसका मरण आ पहुंचा। जिस समय कुंडल मंडित ने प्राण छोड़े उसी समय चित्तोत्सवा का जीव जो स्वर्ग में देव हुआ था शेष पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग से च्युत हुआ। भाग्यवश वे दोनों ही जीव राजा जनक की रानी विदेहा के गर्भ में उत्पन्न हुए। गौतम स्वामी कहते हैं कि अहो श्रेणिक कर्मोदय की यह विचित्र चेष्टा देखो। इसी बीच में वह पिंगल ब्राह्मण अच्छी तरह मरण कर तप के प्रभाव से महातेजस्वी महाकाल नाम का असुर हुआ। उसने उत्पन्न होते ही अवधि ज्ञान से धर्म के फल का विचार किया और साथ ही इस बात का ध्यान किया कि चित्तोत्सवा कहाँ उत्पन्न हुई है। वह अपने अवधि ज्ञान से इन सब बातों को अच्छी तरह से जान गया। फिर कुछ देर बाद उसने विचार किया कि मुझे उस दुष्टा से क्या प्रयोजन है। वह कुंडल मंडित कहाँ है जिसने मुझे वीर रूपी सागर में गिराकर दुख रूप अवस्था प्राप्त कराई थी। उसने अवधि ज्ञान से यह जान लिया कि कुंडल मंडित राजा जनक की पत्नी के गर्भ में चित्तोत्सवा के जीव के साथ विद्यमान है। उसने विचार किया कि यदि गर्भ में ही इसे मारता हूँ तो रानी विदेहा मरण को प्राप्त होगी, इसलिए यह युगल संतान को उत्पन्न करे पीछे देखा जाएगा। जो गर्भ को धारण करने वाली इस रानी के मारने से मुझे क्या प्रयोजन है। गर्भ से निकलते ही इस पापी कुंडल मंडित को अवश्य ही भारी दुख प्राप्त कराऊंगा। ऐसा विचार करता हुआ वह असुर पूर्व कर्म के प्रभाव से अत्यंत क्रुद्ध रहने लगा तथा हाथ से हाथ मसलता हुआ उस गर्भ की रक्षा करने लगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि राजन, ऐसा जानकर कभी किसी को दुख पहुंचाना उचित नहीं है, क्योंकि कालांतर में वह दुख अपने आप को भी प्राप्त होता है। तदनंतर समय आने पर रानी विद्या ने एक पुत्र और एक पुत्री इस प्रकार युगल संतान उत्पन्न की। सो उत्पन्न होते ही असुर ने पुत्र का अपहरण कर लिया। उसने पहले तो विचार किया कि इस कुंडल मंडित के जीव को मैं शिला पर पछाड़ कर मार डालूं। फिर कुछ देर बाद वह विचार करने लगा कि मैंने जो विचार किया है उसे धिक्कार है। जिस कार्य के करने से संसार जन्म मरण की वृद्धि होती है उस कार्य को बुद्धिमान मनुष्य कैसे कर सकता है। पूर्व में मुनि अवस्था में जब मैं सब प्रकार के प्रारंभ से रही था तब तप रूपी कांबर को धारण करता था। तब मैंने तृण को भी दुख नहीं पहुंचाया था। उस गुरु के प्रसाद से अत्यंत निर्मल धर्म धारण करने ऐसी कांति को प्राप्त हुआ हूँ। अतः अब ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ। संचित किया हुआ थोड़ा परम वृद्धि को प्राप्त हो जाता है।
जिससे संसार सागर में निमग्न हुआ वह जीव चिरकाल तक दुख से जलता रहता है। परंतु जिसकी भावना निर्दोष है, जो दयालु है और जो अपने परिणामों को ठीक रखता है, सुगति रूपी रत्न उसके कर तल में स्थित रहता है। ऐसा विचार करके हृदय में दया उत्पन्न हो गई, उसने उस बालक को मारने का विचार छोड़ दिया तथा उसके कानों में दैदीप्यमान किरणों के धारक कुंडल पहनाकर उसे अलंकृत कर दिया। तदनंतर वह देव उस बालक को पर्णलब्धि विद्या का प्रवेश कराकर तथा उसे सुख कर स्थान में छोड़कर इच्छित स्थान पर चला गया। तदनंतर चंद्रगति विद्याधर रात्रि के समय अपने उद्यान में स्थित था, सो उसने आकाश से पड़ते हुए सुख के पात्र स्वरूप उस बालक को देखा। क्या यह नक्षत्र पात्र हो रहा है अथवा कोई बिजली का टुकड़ा नीचे गिर रहा है? ऐसा संशय कर वह चंद्रगति विद्याधर जो ही आकाश में उड़ा, त्यों ही उसने उस शुभ बालक को देखा। देखते उसने बड़े हर्ष से उस बालक को बीच में ही ले लिया और उत्तम शैया पर शयन करने वाली पुष्पवती रानी की जांघों के बीच में रख दिया। यही नहीं, ऊंची आवाज से वह रानी से बोला कि हे सुंदरी, उठो, क्यों सो रही हो? देखो, तुमने सुंदर बालक उत्पन्न किया है। तदनंतर पति के हास्य स्पर्श से उत्पन्न सुख रूपी संपत्ति से जागृत हो रही शैया से सहसा उठ खड़ी हुई और इधर उधर नेत्र चलाने लगी। जो ही उस सुंदर मुखी ने अत्यंत सुंदर बालक देखा, त्यों ही उसकी किरणों के समूह से उसकी अशिष्ट निद्रा दूर हो गई। उस सुंदरी ने परम आश्चर्य को प्राप्त होकर पूछा कि यह बालक किस पुण्यवती स्त्री ने उत्पन्न किया है। इसके उत्तर में चंद्रगति ने कहा कि हे प्रिय, ये तुम्हारे ही पुत्र उत्पन्न हुआ है। विश्वास रखो, संशय मत करो। तुमसे बढ़कर और उसकी दूसरी धन्य स्त्री कौन हो सकती है? उसने कहा कि हे प्रिय, मैं तो बंधिया हूँ, मेरे पुत्र कैसे हो सकता है? मैं देव के द्वारा ही प्रताड़ित हूँ, ठगी गई हूँ। अब आप और क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? उसने कहा कि हे देवी, शंका मत करो, क्योंकि कदाचित कर्मयोग से स्त्रियों के प्रच्छन्न गर्भ भी हो जाता है। रानी ने कहा कि अच्छा, ऐसा ही सही, पर यह बताओ कि इस कुंडल को लोकोत्तर क्यों है? मनुष्य लोक में ऐसे उत्तम रत्न कहाँ से आएंगे? उसके उत्तर में चंद्रगति ने कहा कि हे देवी, इस विचार से क्या प्रयोजन है? जो सत्य बात है सो सुनो। यह बालक आकाश से नीचे गिर रहा था, सो बीच में ही मैंने प्राप्त किया है। मैं जिसकी अनुमोदना कर रहा हूँ, ऐसे यह तुम्हारा पुत्र उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इसके लक्षण इसे महापुरुष से उत्पन्न सूचित करते हैं। बहुत भारी श्रम कर तथा गर्भ का भार धारण कर जो फल प्राप्त होता है, वह पुत्र लाभ रूप ही होता है। सो हे प्रिय, तुम्हें यह फल अनायास ही प्राप्त हो गया है। जो मनुष्य कुक्षी से उत्पन्न होकर भी पुत्र का कार्य नहीं करता है, हे प्रिय, वह अपुत्र ही है अथवा शत्रु ही है। हे प्रतिवते, तुम्हारे पुत्र नहीं है, अतः यह तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। इस उत्तम वस्तु के भीतर जाने से क्या प्रयोजन है? तदनंतर ऐसा ही हो। इस प्रकार रानी प्रसूति का गृह में चली गई और प्रातः काल होते ही इसके पुत्र जन्म का समाचार लोक में बड़े हर्ष से प्रकाशित कर दिया गया। तदनंतर रत्नपुर नगर में पुत्र का जन्मोत्सव किया गया। इस उत्सव में आश्चर्यचकित होते हुए समस्त भाई बंधु रिश्तेदार सम्मिलित हुए। चूंकि वह बालक रत्न में कुंडलों की किरणों के समूह से घिरा हुआ था, इसलिए माता पिता ने उसका भामंडल नाम रखा। अपनी लीलाओं से मन को हरने वाला तथा समस्त अंतःपुर में कर कमलों में भ्रमर के समान संचार करने वाला यह बालक पोषण करने के लिए भाई को सौंपा गया। इधर पुत्र हरे जाने पर कुररी के समान विलाप करती है रानी विद्या ने समस्त बंधुओं को शोक रूपी सागर में गिरा दिया। जय जय। दीदी, एक तो कुररी माने
उररी इसको कहते हैं, सी डॉग को, कुतिया किसका? को कहते हैं, अच्छा। कुतिया कुतिया को कुररी हाँ, कहते हाँ। हैं। अच्छा दीदी, इसमें तो देखिए, मतलब वो चितोत्सव अभी पिंगल के अलावा दूसरे के पास चली गई तो भी उसको स्वर्ग मिल गया, और उसने व्रत ग्रहण नहीं किया, मुनि महाराज बना तो भी अच्छा ऐसे, मतलब जो उनके जन्म हुए हैं वो थोड़े विचित्र विचित्र लग रहे हैं। हाँ हाँ, तो कर्मों का खेल है, देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे घुमाता है। यही तो, इसीलिए तो परमात्मा योग पढ़ करके कर्म फल पर विश्वास होने लगता है। हाँ, ऐसे कैसे, कहाँ से कहाँ, कौन किससे जन्म ले लेता है, कहाँ चला जाता है। संस्कृत पढ़ूं दीदी? हाँ पिंगल लोग पति पत्नी होके भी भाई बहन हो गए ना, दीदी देखो। पिंगल हाँ हाँ, चितोत्सवा, पिंगल हाँ, भाई चितोत्सवा बहन हो दोनों गए। भाई बहन बन गए, देखो। प्रणाम दीदी। हाँ, भाई तो बहन सब हो गए सब दोनों, दोनों सब पति जीवों से पत्नी थे और अब भाई सब जीवों बहन से हो गए। सबका संबंध होता है अलग अलग। दयावान संगवान तो योगी। सत्यनाथों की कहानी ऐसे थोड़ी है, सबके लिए इसलिए तो कहा जाता है कि अरे तो किस जीव को मार रहा है। अनादिकाल से भ्रमण करते हुए ऐसा कोई भी जो निगोद छोड़ के निकला है, तो निगोद छोड़ के जो तरस पर्याय को प्राप्त हुआ है, उसमें कोई भी एक जीव भी ऐसा नहीं है जिससे हमारे किसी जन्म में किसी तरह का संबंध नहीं हुआ हो। किसी भी तरह का, भाई बहन का, पड़ोसी का, पति पत्नी का, माता पिता का, बाप बेटी का, देवर देवर भाभी का, जेठ बहू का, कुछ भी कोई भी तरह का रिश्ता नहीं हुआ हो, ऐसा एक भी जीव नहीं है। पंच परावर्तन। एक भी जीव नहीं है। जितने जीव दिखाई देते हैं हम लोगों को, सबसे हमारा अनादिकाल से चल रहा है, तो अनादिकाल से ऐसा कोई भी जीव जिससे हमारा, जब किसी के मरने पे दुखी होता है इंसान, तो उसको संबोधन के लिए यही कहता कि किस किस को रोओगे। ये जितना संसार जीव भरा, कोई तेरे किसी जन्म में माँ बनी थी, कोई किसी जन्म में पिता बना था, कोई भाई बना था, कोई देवर बना था, कोई पति बना था, कोई ससुर बना था, कोई सास बना था, कोई देवरानी बनी थी, कोई बहन बनी थी, कोई कोई मौसी बनी थी। तो किस किस के लिए रोता रहेगा तू? कोई भी एक ऐसा भी जीव नहीं जिससे तुम्हारा संबंध नहीं रहा हो, तो किस किस के लिए तू रोएगा? अभी इस जन्म में जो जीव हो जाता है, जो संबंध हो जाता है, उन्हीं के लिए पाप कमा लेते हैं। इस चीज, हाँ मतलब इस भव में जो संबंध हो जाते हैं, रिश्तेदार हो जाते हैं, उन्हीं के लिए पाप कमा लेते हैं। भाई पाप जो करते हैं वो घर में जैसे कर पाप होता है, भाई बहन मोह के वशीभूत होके वही जीव पाप कमा लेता है। चलिए पढ़ूं दीदी? हाँ, पढ़िए। प्रणाम दीदी। दयावान संगवान योगी मल्लेच्छ चांडाल एव वा मधुमाशा निवृत सन्न सोपि पापेनु मुच्यते। मुक्त मात्र स पापेन पुण्य ग्रहायत मानव जायते पुण्य बंधेन सूर सन्मनुजो यथा तथा तवा सम्यक दृष्टि पुनर्जन्तु कृताणु व्रत धारणम लभते परमान् भोगान् ध्रुवस्त स्वर्ग निवासिनाम्। इत्याचार्यस्य वचनं श्रुत्वा कुण्डलमण्डित मंद भाग्यतया शक्त्या रहितो अनुव्रतेष्वपि प्रणिपत्य गुरुं मूर्ध्ना मधुमास विवर्जनम् जग्राह शरणोपेतं समीचीनं च दर्शनम् कृत्वा चेत नमस्कारं गुरोर्दिग्वाससा तथा निष्क्रांत सततो देशादिति चिंतामुपागत मातु सहोदरो भ्राता कृतांत समय विक्रम ध्रुव मे सिद्धत सोव्यम भविष्यत्यवलंबनम् राजा भूत्वा पुनः शत्रुं जेष्यामीति सुनिश्चित
आसावहन प्रवृत्तो सावातुरो दक्षिणापथमं श्रीमदा श्री श्रमादिदु दुःखपूर्णस्य वर्जतोस्य शनि शनि उदीयुर्वदयो देहे पापेरन्य भवार्जिते संधिषु छिदधन्मानेषु विद्यमानेषु मर्मसु सर्वस्य जगतोत्राणं मरणं तस्य डोकितम् मुच्यते समये यस्मिन् जीवं कुण्डलमण्डित तत्र च ते देव शेष पुण्याद्विच्युत गर्भचतो विदेहाया विधिना परियोजितो पश्य कर्मानुभावस्य विचित्रमिति निश्चेष्टितम् एतस्मिन् स्तरे साधु कालं कृत्वा च पिङ्गल तपोबलान् महातेजा महाकालो सुरो भवेत् भवनेवधिना स्मृत्वा धर्मस्य फलोदयम् दध्योचितोऽस्वाक्वेति तावज्जज्ञे यथाविधि दुष्ट्ये किं तया कृत्स कासो कुण्डलमण्डित येनाहं प्रापितो यवस्थां विदुरां विहराणवे पत्न्यां जनकराजस्य गर्भमाश्रितमण्डित साकमनेन जीवेन विवेद स्थितस्तेषु सुतां तावधियं देवी युगलं किं ममानय गर्भदिव्योगिन्या मृतयास्ति प्रयोजनम् ततो निर्लुठितं सन्त प्राप्तं मण्डितकं दुर्वं नेष्यामि यदहं दुःखं तत्मेव दुरिहितम् इति संचिन्तयन् क्रुध पूर्व कर्मानुबन्धत देव्यो रक्षति तं गर्भं संरन्दन् पाणिन करम् इति ज्ञात्वा क्षमं क्रतु दुःखं जन्तोर्न कस्यचित् कालव्यवहितं तद्विद् कृतमात्मन एव हि कालेनाथ सुतं देवी प्रसूता युगलं शुभं सुतं दुतितरं चान्ते जहार प्रतुकं सुर आस्फाल्य मारयामेनं शिलाया पूर्वमण्डितम् इति द्वातं पुरातेन पुनरेव चिन्तयत् दिग्मया चिन्तितं सर्व संसार परिवर्तनं जायते कर्मणा येन तत्कुर्वित कथं बुध तृणस्यापि पुरा दुःखं सामान्ये च न कृतं मया सर्वारम्भ निर्वृत्तेन तपोविवदवाहिना गुरुस्तस्य प्रसादेन कृत्वा धर्मसु निर्मलम् ईर्दुषीं दुतिमाप्तोऽस्मि करोमि दुरितं कथं स्वल्पमप्यर्जितं पापं प्रत्युपञ्चय परं निमग्नो येन संसारे स्याचिरं दुःखेन दह्यते निर्दोष भावनो वस्तु दयावान सुसमाहित। कुछ बोल रहे हैं? ना स्थितं करतले तस्य रत्नं सुगति संज्ञकं गृणावान संप्रदार्येदं तमलंकृत्य बालकं कुण्डले कर्णयोरस्य चक्रे दीप्ता सुमण्डले पर्णलङ्घिं ततो विद्यां संक्रमय सुरोसुर सुखदेश विमुच्चिन्ने गतो धाम मनीषितम् नक्तं शक्त्या स्थिते नासा भूधाने नवसपतन् विदास व्रतेन्दु गतिना दृदृश्य सुखभाजनम् उडुपात किमेष स्याद् विद्युत खण्डो तथा च्युत वितकृत्येति समुत्पत्ते दृदृशे पृथुकं सुवम् गुरुग्रहे हित्वा च प्रमोदेन देव्या पुष्पवती श्रुते वरस्या प्रसूताया जङ्गादेश चकारस ऊचे वेतां दुरतस्वान उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सुन्दरी किं से बालकं पश्य सम्प्रसुतासि शोभनम् ततः कान्तकर स्पर्श सौख्य
संप्रत प्रबोधिता स्यात् स सोतस्थोत्सा विभूर्धीर्णतलोचना अर्भक च ददर्शाति सुंदरम सुंदरानना तस्यास्त दंसो जालेन निद्रासेसो निराकृत परमं च विस्मयं प्राप्ता प्रपच्च प्रियदर्शना कया कसाये होगा या कयायम कया कयायम जनितो नाथ पुण्य वत्या स्त्रिया शिशु सो वोच ईते जातस्त्वायं प्रवरश्रुत प्रतिः संशयं मा गास्त्वतो धन्या परातुत तुका सावोच चत्प्रिय बन्ध्यास्मि प्रकुतोत्मे सुत संभव प्रतारितास्मि देवेन किं मे भुव प्रतार्यते सोवोच दिवे मा संकाम क्रासी कर्म नियोगत प्रच्छन्नोऽपि निर्गृणां जायते गर्भ संभव वो सोवाचो दस्तु नामेयं कुंडले तुति चारुणी इरिदिशि मृत्य को लोकेस्मिन् सुरन्ये भवत कृत सोवोच द्वे देवी नानेन विचारेण प्रयोजनम् ऋणो प्रत्यपतन्नेश गगनादायत मया नुमोदितस्तेय सुत संकुल संभव लक्षणादि वदनत्यस्य महापुरुष भूमिकं श्रमं कृत्वापि भूयाशा भारमूढ्या च गर्भजं फलं तनलयलामोत्र तते जातं सुखं प्रिये कुक्षितो ज्योतिपि पुत्रश्च ये कृत्वं कुरुते नना अपुत्र एवं कान्तेषु जायेत रिपुरेव वा तव सोऽयं पुत्राय सति पुत्रो भविष्यति अंतर्यानेन किं कृत्य मम वस्तुनि शोभने एवमस्ति त्वयि संभाष्ये गेवि ग्रसते गृहं गता प्रभाते सुत जन्मस्या स्तुष्ट्या लोके प्रकाशितम् ततो जन्मोत्सवो वत्सस्य पुरेऽस्मिन् रथुनि पुरे संप्रवर्त समागच्छद् विस्मिता शेष बान्धव रत्नकुण्डल भानुनां मण्डलेन गव्रतो यतो व्रत प्रभामण्डलानामस्य प्रीतभ्यां निर्मित तथा अर्पित पोषणायास्य भात्रा नीला मनोहर सर्वान्तपुरलोकेश कर पद्म मधुव्रत विदेहा सुहते पुत्रे कुररीवत कृतस्वना बन्धुन पातयत सर्वान् गंभीरे शोक सागरे। जी 10 और दीदी 10 नहीं कितना 15 और है, पढ़ लें क्या? और बाकी का तो फिर वो राग में आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो फिर 20 और पढ़ने है। से क्या फायदा, समय हो गया ना। 20 और है। हाँ 20 है अभी तो। नहीं समय हो गया ना। सब नहीं बोले तो संस्कृत पढ़ लेती हूँ पूरा इतना। नहीं समय हो गया, नहीं समय से बाद में नहीं, बहुत काम रहता है। एक दिन का शास्त्र थोड़ी है कि एक दिन में पढ़ के नक्की करो, रोज ही नहीं रहता है। ठीक है दीदी। उसका कुररी का मतलब क्रौंच पक्षी होगा, क्रौंच पक्षी। ठीक है, क्रौंच पक्षी। अच्छा नहीं, मैं उस समय ऐसे बोल रही थी दीदी कि जैसे उसने स्तुति करिए। अच्छा काम नहीं किया तो भी उसको जन्म तो अच्छा ही मिल गया। पिंगल को क्या? नहीं पिंगल को नहीं, किसको जन्म अच्छा मिला? जो उसको रखा था ना, उसको कोंडल वो क्या नाम था उसका? शायद लिखा है ना कुछ ऐसा, लिखा ना पुण्य बच्चे हुए पुण्य से, वो कुछ ऐसा आया है ना? नहीं आया क्या? नहीं इसमें नहीं आया।
उसने लिखा है ना अनुव्रत लिए रहे। नहीं, अनुव्रत नहीं ले सका वो, ऐसा हाँ, लिखा है। अनुव्रत नहीं लिया था, लेकिन ये मुनि से ये कर हाँ। लिया था। मांस हाँ त्याग किया था, मांस और हाँ, दूध का। मांस त्याग किया था ना, उसने मांस खाली त्याग मांस किया त्याग था। किया था, हाँ हाँ, मांस कुछ त्याग किया, त्याग मांस त्याग किया। किया, सम्यक अनुव्रत दर्शन नहीं हो गया लिया। था इसको, सम्यक हाँ, दर्शन हो गया ये था। लिखा है कि मधुमास का परित्याग किया और शरण भूत सम्यक दर्शन धारण किया। हाँ, सम्यक हाँ, दर्शन सम्यक इसको हो गया दर्शन था। धारण सम्यक किया। दर्शन तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना, सारे पाप तो उसमें उसका फल मिलेगा उन पाप का, लेकिन सम्यक दृष्टि हो गया तो जन्म तो अच्छा हो ही जाएगा ना। हम्म। और उसको भी अच्छे घर में मिल गया, जबकि वो भी तो अपने पति को छोड़ के उसके पास दूसरे के पास चली गई थी, हाँ, तो भी तो उसमें लिखा हुआ है शायद पुण्य के बच्चे हुए पुण्य, कुछ ऐसा आया है, किसके लिए आया तो है अभी वो इसमें। बच्चे में पुण्य का तो आज नहीं आया था, पहले आया था, पहले भाग में। नहीं, आज भी आया, आज भी आया, मैं पढ़ी हूँ ना। आज ही आया है। आज आया था ये। हाँ, आज भी हाँ। आया। हो सकता है, हो सकता है, मेरे दिमाग निकल गया हो दिमाग से। जैसे तो पुण्य से ऐसा वो है। तो एक जन्म नहीं, का पुण्य पाप से तो होता नहीं। इसमें एक वो है ना 66 के बाद सिर मुड़ाना, स्नान करना, फिर नाना प्रकार के वेश धारण करना आदि कार्यों से मांस भक्षी मनुष्य की रक्षा नहीं हो सकती। हाँ, तो तो मतलब वहां पर तो हाँ, वो तो ठीक ही है। की बात कर रहे हैं। तो सिर मुड़ाना, स्नान करना, ये भी एक वो है, मतलब इसका मतलब इसको थोड़ी अच्छा कह रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे, ठीक ही बात है वो तो। दीदी इसको आपने थोड़ी, कुररी इसको का तो क्या ठीक अर्थ ही है ना, बताया? इसको क्रोध तो ठीक पक्षी। ही है, अच्छा नहीं कह रहे हैं इसको। आपने कुररी का क्या बताया? क्रोच पक्षी। क्रॉन्च क्रॉन्च क्रंच, पक्षी। क्रंच पक्षी। इसमें लिखा है उसी समय चित्तोस्वा जीव जो स्वर्ग में देव हुआ था, शेष पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग से च्युत हुआ। हाँ, स्वर्ग से च्युत होकर के विदेहा के क्षेत्र ग्रह में आया, बचे हुए पुण्य से, शेष पुण्य से विद्या के गर्भ देवगति में को आके प्राप्त दोनों। हुआ। हाँ, देवगति को प्राप्त हुआ, देवगति से जो शेष पुण्य बचा उसमें ये गर्भ में आ गया। सीता का जीव हो गया। हाँ, सीता का जीव हो गया। और तो अब आए, अब थोड़ा शुरू शुरू में तो एकदम जब शुरू किया पहला अधिकार, तब तो काफी दूर तक तो खाली प्रकृति की छटा और उसी का वर्णन चल रहा था। मन नहीं लगा, अब बहुत अच्छा लगने लगा। सीता जी को बताया क्या ऊपर से गिरता हुआ है? हाँ, सीता के जी को बताया क्या ऊपर से नहीं गिरता नहीं, हुआ? उसके भाई को, भामंडल सीता को। भाई को बताया ना, हाँ, भाई को हाँ, महामंडल को बताया ना। भाई को वो अवधि ज्ञान के द्वारा जान गया था ना कि इसी ने मेरी स्त्री को, चितोत्सवा जो थी तो उसको यही रख लिया था, वो जान गया था, तो अवधि ज्ञान के द्वारा जाना कि वो कहाँ है, तो पता चला भामंडल के रूप में आया है, तो ले गया उसको। होने के बाद पहले तो गर्भ में मारना चाह रहा था, तो उसके मन में विचार हुआ कि रानी विदेहा मर जाएगी तो क्या फायदा, फिर वो उसको ले जा करके पता तो बाग में। दोनों का उसने ध्यान हाँ किया कि चितोसा कहाँ उत्पन्न हुई है। वह अपने हाँ। अपनी से इन बातों को अच्छी तरह जान गया। फिर कुछ देर बाद उसने विचार किया कि मुझे उस दुष्टता से क्या प्रयोजन है। वह कुंडल मंडित का उसे मुझे वीर रूपी सागर में गिराकर कुल अवस्था प्राप्त कराई थी, मतलब कुंडल से उसे बदला लिया। हाँ, कुंडल से फिर, लेकिन फिर करते करते उसके मन पद्म में दया पुराण आ में गई। तो वो शिला के नीचे दबा देता बच्चे को, शिला शिला के जब दबाने सांस वाला लेगी नहीं है, इसमें वो दूसरा है। ना ये ना ना, शिला, शिला में कहाँ दबाया है? ना इसमें ना, शिला का नहीं है। पद्म पुराण में फिर तो इसको दया आ गई, दया आ गई तो कुंडल उसको प्रद्युम्न पहना पुराण। दिया। कुंडल पहना करके पर्ण लघवी विद्या, पर्ण लघवी विद्या पत्ते से भी हल्का उसको बना दिया, ऐसी विद्या के द्वारा आकाश में छोड़ दिया। तो आकाश से गिरता हुआ तो वो जो अभी ले गया है, राजा के हाथ में आ गया। हाँ, तो वो देखा कि ये क्या चमकता हुआ चीज क्या गिर रहा है, नक्षत्र टूटा है क्या है, तो जाके देखा एक बालक है, तो उसने उसको ले लिया। पर्ण लघवी विद्या मतलब पर्ण माने पत्ता होता, उससे भी हल्का पर्ण लघवी विद्या उस बच्चे को कर दिया, ताकि ये नीचे गिरे तो इसको चोट नहीं लगे, हल्का हल्का नीचे उतर जाए। वर्तमान योग की कहानी सब तो पढ़ के बहुत ये लगता ही है भाई, बहुत लगता है, कहाँ कहाँ
किससे किससे नाता रिश्ता निकलता जाता है। चलिए जिनवानी स्तुति करें। शारद शरद सी शीतल शुभ वाणी दे दो मुझे, आपके द्वारे हमें भिक्षा लेने आए हैं। ज्ञान का प्रकाश करो कंठ में विराजो में भिक्षा लेने आए हैं। आपकी चतुर मुझे चार अनुयोग धरे, ज्ञान हंस रूप भेद विज्ञान धारे हैं। ऐसी जिन वाणी मेरी आत्मा सुधार करे, जिनके अमित बार चरण पखारे हैं। माता जिन वाणी तेरी स्तुति है बार बार, तार तार हुई मेरी चुंदरी समार दे। आगम के शब्द शब्द में मात दर्श तेरा, वही दर्श आज निज पुत पे निशार दे। यूं तो मेरा जीवन ही वाहन तुम्हारा मात, प्यार दे निहार दे दुलार पुचकार दे। हंस वाहिनी में तेरी गोद में पड़ा हुआ हूँ, भाव को सुबोध दे निखार दे माँ शारदे। शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार, दीजिए समय सार साथ में नियम सार। ज्ञान का रयन सार दे दो प्रवचन सार, आत्मा का हो सुधार करो मन में उजार। परम पदार्थ सार दे दो पंचास्ति काय, पाऊं में भी बोध ऐसा रक्षा करूं षट निकाय। ज्ञान निधि ऐसी पाऊं मन होवे निर्विकार, अमित नमस्कार करता हूँ बार बार। जावाणी के ज्ञान से तुझे रोका लो, सोवाणी मस्तक नमो सुधा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव जो हरियंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नमो